अध्यक्ष महोदय, राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया, चलिए मंत्री जी बोल दिए। मंत्री जी कभी गलत, अच्छा मंत्री जी कभी गलत बोलते हैं, आप लोग भी झूठों को बोलते हैं, जिसके चलते सच भी स्वीकार नहीं होता है आप लोग को। मैं दावे के साथ कहता हूँ 374 घाटों में 100 रुपया में 1 ट्रैक्टर बालू सरकार दे रही है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं मानते? चलिए राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, लगभग 70 वर्ष हो गए अध्यक्ष महोदय मैथन डैम को बने हुए, और अध्यक्ष महोदय 50 एसटी परिवार अध्यक्ष महोदय विस्थापित है अध्यक्ष महोदय, और एक पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष महोदय निरसा के ग्राम धबकोल प्रखंड 11 कुंड से उनके आवासीय एवं कृषि भूमि का अधिग्रहण कर मैथन डैम निर्माण हेतु उनका भूमि अधिग्रहण किया अध्यक्ष महोदय। उनको भूमि के बदले भूमि दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी अध्यक्ष महोदय यह संकल्प संख्या 820 दिनांक 18/11/16 जिसके द्वारा स्पष्ट निर्देश है अध्यक्ष महोदय कि भू अर्जन से प्रभावित विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वास स्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, ये हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद सभी डीसी को दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन बावजूद उसके अध्यक्ष महोदय उस पे कोई कार्रवाई नहीं की अध्यक्ष महोदय। केवल और मेरा जो ध्यानाकर्षण अध्यक्ष महोदय मैंने जो लाया है उसमें वही अध्यक्ष महोदय घिसा पीटा सा जवाब, और जो दिख रहा है अध्यक्ष महोदय कि भूमि की वर्तमान स्थिति एवं भूमि पर कानूनी मालिकाना हक दिलाने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिनांक 15/12/25 को उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह प्रश्न लाया या जब ध्यानाकर्षण में दिया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह विभाग ने आनंद फानन में यह दिया, उपायुक्त को निर्देश दिया है कि बैठक बुलाइए। मैं इस प्रश्न को डालने के पहले अध्यक्ष महोदय मैं खुद जाकर के उन विस्थापितों के साथ जो एसटी विस्थापित अध्यक्ष महोदय हैं उनके साथ उपायुक्त समय में मिला था अध्यक्ष महोदय उनके चेंबर में। मैंने सारे कागजात उनको दिखाए थे, लेकिन उपायुक्त का महोदय इसमें रवैया बड़ा रूखा रहा। उन्होंने कहा इतना वर्ष के बाद यह सवाल अब आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है अध्यक्ष महोदय, ये 50 विस्थापित एसटी परिवार है अध्यक्ष महोदय, और उनको उस समय तो दे दिया गया, लेकिन उनका जो आवंटित है अध्यक्ष महोदय जमीन जिस पे वो हैं, वो जमीन उनके नाम से हस्तांतरित, उनको मालिकाना हक नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, और डीवीसी भी कोई उनको फैसिलिटी नहीं दे रही है। डीवीसी का कहना है कि आपके नाम से जमीन नहीं है। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये सब बात सरकार के ध्यान में ला रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इसमें ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और सभी जनजातीय लोग हैं अध्यक्ष महोदय, और उनके जमीन पर उनका राष्ट्र के प्रति उन परिवार का कर्तव्य है अध्यक्ष महोदय। इतना महत्वपूर्ण डीवीसी मैथन डैम वहां बना अध्यक्ष महोदय, और आज तक अध्यक्ष महोदय उनका मालिकाना हक नहीं मिला, इसलिए ये खाना पूर्ति नहीं करते अध्यक्ष महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय इस पर कोई ठोस लें और तत्काल वो आदेश यहाँ से निकाले अध्यक्ष महोदय कि इनको उनको मालिकाना हक दिया जाए। ठीक, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जिन बातों को ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्य ने उठाया है, ये 1954 जब मैथन डैम बना उसमें विस्थापित परिवारों से संबंधित है। क्योंकि मामला पुराना है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। यदि विस्थापित हैं, उनके पास रिकॉर्ड है, तो उन परिवारों को, चाहे वो 30 है या 50 है, इन्होंने लिखा है 50, सभी लोगों के साथ न्याय होगा। डीसी की अध्यक्षता में 15 तारीख को बैठक होने जा रही, सभी लोगों की जानकारी लेंगे, और ऐसा होगा तो उसको हम लोग जमीन के बदले जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और उनको हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक है राज बाबू। अध्यक्ष महोदय, मेरा 30 और 50 में कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 30 जो है
मैं माननीय मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूं, ग्राम सिजुआ प्रखंड निरसा से 19 परिवारों को एलए एक्ट 1984 वाद संख्या 61/5354 के अंतर्गत विस्थापित कर मौजा, लुआडी और भूरसा में बसाया गया और 30 जो है अध्यक्ष महोदय वो अधिनियम 1904 वाद संख्या 1/1950-51 के तहत उनको केसर कूलर मौजा में बसाया गया। तो ये अध्यक्ष महोदय मेरा एक आग्रह और अध्यक्ष महोदय कि चूंकि आज लगभग 70 वर्ष हो गया अध्यक्ष महोदय, उनको मालिकाना हक मिला नहीं, कोई फैसिलिटी उनको नहीं मिला, तो अब जो मालिकाना हक अध्यक्ष महोदय जो मिले तो उन लोगों को यह जो आरआर पॉलिसी है जो अभी 2013 में जो पॉलिसी लगा अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार जमीन का मालिकाना हक और अन्य सुविधाएं अध्यक्ष महोदय 13 के अनुसार उनको मेरे देने का मेरा एक माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा। क्या सरकार इस पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी। हाँ, विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक। माननीय प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी, माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी। अध्यक्ष महोदय हो गया खाली बोल रहा है, एक कंफ्यूजन है उसको दूर कर देना चाहते थे मान्यवर। जैसे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने अखबार में छपी खबर को संज्ञान लेते हुए सदन में रखा, विपक्ष के सम्मानित साथी भी इस बात पर उद्वेलित हुए। मैं एक इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहता हूं कि ये 100 रुपया प्रति ट्रैक्टर ग्राम पंचायत के पास जमा करना है। कोई भी उपभोक्ता अपना ट्रैक्टर या किराए का ट्रैक्टर लेकर जाएगा। 100 रुपया खनिज का मूल्य है। सरकार ने कल कोई मिथ्या वचन नहीं किया है, माननीय सदस्य को समझने में शायद गलती हुई है।